नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ फॉर HSSC बाय नवीन पर। दोस्तों आज का जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आज का प्रैक्टिस सेट है 5। तो जो जिस भी साथी ने पीछे वाले प्रैक्टिस सेट नहीं किए हैं तो वो कर लेना। अपना जो अपना चैनल है मैथ फॉर HSSC बाय नवीन, उसकी विजिट कर सकते हो, या फिर आपको इनकी PDF चाहिए तो हमारा जो चैनल का नाम है वही जो है टेलीग्राम चैनल का नाम है, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, मैं उसमें जो है और भी अदर कंटेंट वहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, तो वहाँ जाकर आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो हमारे तिरंगे को सैल्यूट करके प्रैक्टिस सेट 5 जो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो उसके बारे में जाने तो आइए समझते हैं दोस्तों। देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था या फिर था। ठीक है, हमें बताना है कि वैदिक आर्य भोजन में क्या क्या खाते थे, तो वो बताना है हमें। तो देखिए, वैदिक आर्य दोस्तों दूध और उसके उत्पाद, यानी कि क्या यूज किया खाने में, क्या क्या यूज होते थे, दूध और उसके उत्पाद। दूध और उसके उत्पाद जो है खाने में यूज करा करते, यानी कि जो खाने में दूध के उत्पाद मतलब कौन कौन से, जो दूध से बनते हैं, जैसे दही हो गया, पनीर हो गया, लस्सी हो गया। ठीक है, तो आप सोचोगे कि क्या उस समय भी पनीर होया करता, तो उस समय भी पनीर होता था फ्रेंड। ठीक है, उस समय पनीर होता था। तो हमारा जो आंसर आएगा, हमारा आंसर होगा सेकंड। ठीक है, सेकंड हमारा आज क्या होगा, आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, ये लग नहीं रहा, एक मिनट। तो हमारा आंसर होगा सेकंड, दूध और उसके उत्पाद। अब आइए समझते हैं, इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि वैदिक आर्यों के भोजन में दूध, घी, दही आदि का प्रमुख महत्व था, यानी कि दूध, घी और दही का प्रयोग किया करते वो। ऋग्वेद में जो दूध में यव मिलाकर, यानी कि दूध में जो मिलाकर अक्षीर, अक्षीर जो जिसकी आप आज हम खीर बोला, हाँ पहले क्या बोलते थी, अक्षीर बोला कर दे। दूध में क्या मिलाया कर दे, दूध में मिलाया कर दे जौ, क्योंकि चावल का उस समय पता ही नहीं था, चावल मतलब उनको सिर्फ एक ही अन्न का पता था जो कि यव या फिर जौ बोलते थे उसे। ठीक है, तो उसमें डालकर अक्षीर, पकोदन तथा दही में बनने वाले पनीर का उल्लेख मिलता है दोस्तों ऋग्वेद में। ठीक है, दही तक क्या बनाया करते, पनीर। और जौ के सत्तू को दही में डालकर कर्म नामक भोज्य पदार्थ तैयार करता है। दूध जौ में क्या मिला कर, सत्तू को, जौ के सत्तू को दही में मिलाकर जो पदार्थ बनता था, कर्म नामक पदार्थ बना करता, तो उस पदार्थ को क्या बोलते थे, कर्म बोलते थे। तो यो इसका भी उल्लेख ऋग्वेद में मिला है। ठीक है, और ऋग्वेद में किस किस का जो है उल्लेख नहीं मिलता, तो ना तो ऋग्वेद में चावल का उल्लेख मिलता, ना ऋग्वेद में गेहूं का, और ना ऋग्वेद में नमक का कोई भी उल्लेख मिलता दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके का आप क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन है इस तरह करांगे। देखिए, सेकंड क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया था। अब मैंने डिस्कस भी किया था, जौ ना लेकर आपको यव भी दे सकता है, यव। ठीक है, तो दोस्तों जौ सबसे पहले प्रयोग किया गया था, जौ के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था। किस धातु का प्रयोग किया गया था दोस्तों वैदिक लोगों द्वारा, तो ऑप्शन हमारा 4 तांबा। ठीक है, तांबा धातु का जो है सबसे पहले प्रयोग किया गया था, जैसे कि ऋग्वेद लोगों द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। ठीक है, ऋग्वेद में एक आयस नामक धातु का उल्लेख मिला है, आयस धातु। ठीक है, किंतु उसकी पहचान अभी तक नहीं हुई है कि वो आयस किसको बोला है। वो कुछ विद्वान इसे तांबा ही बोल रहे हैं, कांसा ही बोल रहा है, या फिर लोहा भी बताया है आयस ने। ठीक है, किंतु ऋग्वेद आर्य लोहे से प्रेरित नहीं है, लेकिन आपने एक बात कन्फर्म है कि उनको लोहा का नहीं बेरा था। ठीक है, लोहा धातु का या लोहा का नहीं पता था दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वेद शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। क्या अर्थ है, ज्ञान। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सभी पता है, सबसे पहले 1 से लेकर 25 साल की उम्र तक ब्रह्मचार्य हो, क्या ब्रह्मचार्य, हिंदू मान्यता के अनुसार या फिर हिंदू धर्म के अनुसार मनुष्य 4 अवस्थाओं में बांटा हुआ है। मनुष्य का जीवन 4 अवस्थाओं में विभाजित कर रखा है। कौन कौन से, जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्मशास्त्र मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानते हैं दोस्तों। ठीक है, 100 वर्ष मानते हैं, और 25 के 4 जो है इसमें 4 अवस्था इसमें दे रखी है, जैसे कि 1 से 25 तक ब्रह्मचारी है, फिर आगे 25 से लेकर 50 तक गृहस्थ जीवन, क्या गृहस्थ जीवन, फिर आगे गृहस्थ जीवन। ठीक है, गृहस्थ जीवन, और फिर 50 से लेकर 75 तक आ गया, 75 तक क्या आ गया, वानप्रस्थ। ठीक है, वानप्रस्थ, और फिर 75 से लेकर 100 तक क्या आ गया, संन्यास। तो यानी कि ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हिंदू मान्यता के अनुसार 4 अवस्थाएं इसमें दी गई हैं, और सारी अवस्थाएं 25 की हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हिंदू धर्म के अनुसार, हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार मनुष्य का जीवन 100 वर्ष का माना गया है।
उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अच्छा 6 क्वेश्चन तो क्या है, आर्य आर्य पूर्वों, पूर्वों दोस्तों ये, ठीक है, आर्य पूर्वों है, पर्व नहीं है, पूर्वों है, लिखा नहीं गया था इसमें पीडीएफ में, ठीक है, तो ये है पूर्वों। आर्य पूर्वों के साथ जो संघर्ष में सफल रहे, क्योंकि आर्य का संघर्ष हुआ था आर्य पूर्वों के साथ, अपने संघर्ष में सफल क्यों क्यों रहे वो, क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा जो रथ का प्रयोग किया गया था भाई, ठीक है, तो आर्यों द्वारा उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था दोस्तों, ठीक है, तो इसलिए वो आर्य जो है सफल हुए इस संघर्ष में। तो 7वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 7वां क्वेश्चन क्या है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, किस पर आधारित हो, तो व्यवसाय पर, किस पर आधारित थी, व्यवसाय पर, यानी कि पहले जो जात हो या फिर वो होया कर दे, तो वो व्यवसाय पर होया कर दे, ना कि किसी भी जन्म के आधार पर होया कर दे, ना शिक्षा के आधार पर। यानी कि यदि कोई काम कराया करता, कोई लकड़ी का काम कराया करता, उसकी अलग कास्ट मतलब उसके नाम तक बुलाया करते कि ये काम कराए तो ये हो, ठीक है, जैसे कि लोहा का जो काम कराया उसकी बोल जाएगा लोहार, ठीक है, जैसे कि कोई घड़ों का काम कराया तो बोल जाएगा कुम्हार। व्यवसाय पर जो कास्ट होया करती पहले व्यवसाय पर होया करती, ठीक है, तो इसका जो आपको प्रमाण मिला, जैसे कि आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। ऋग्वेद का 9 मंडल में एक एग्जाम्पल मिला है कि एक एग्जाम्पल मिला है, उसमें एक क्या था, उसमें एक में बोलते हैं कि मेरे पिता तो वैद्य थे, मेरी माता चक्की चलाने वाली थी और मैं कवि हूँ। यानी कि इस तरह क्या पता चला है कि जो वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वह क्या थी, व्यवसाय पर आधारित थी। जो एक परिवार में 3 लोग हैं और तीनों ही अलग अलग व्यवसाय या फिर व्यवसाय के पर आधारित हैं। जैसे कि वो एक, उसके पिताजी क्या थे, उसके पिताजी एक वैद्य थे, उसकी माता चक्की चलाया करती, और मैं एक कवि हूँ। यानी कि 3 जो इसमें लोग हैं वो तीनों ही अलग अलग काम कर रहे हैं, तो इसलिए जो जात थी या फिर जो पहले जात थी, वर्ण व्यवस्था थी दोस्तों, वो किस पर आधारित थी, वो व्यवसाय पर आधारित होती थी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ऋग्वेदिक, यहाँ पर ऋग्वेदिक गलत लिखा हुआ है, ऋग्वेदिक आर्य पशुचरी लोग, पशुचारी ने पशु चराने के लिए से पोस्ट होता था, एक मिनट दोस्तों, इसमें थोड़ा सा पुष्ट होता था। ऋग्वेदिक आर्य पशुचारी लोग थे, यह इस तथ्य, यानी कि कैसे पता चला कि वो पशुचारी लोग थे, यानी कि पशु चराने वाले लोग थे। तो ऋग्वेदिक काल में एक तो गाय का संदर्भ मिला है, यानी गायों का उल्लेख मिला है। गायों शब्द जो उसमें कितनी बार यूज करा है ऋग्वेदिक काल में, 176 बार गायें यूज हुआ है, ठीक है, गायें कितनी बार यूज हुआ है, 176 बार गायें यूज हुआ है। और अधिकांश युद्ध किस पर होते थे, गायों पर होते थे। पुरोहित को दिए जाने वाले उपहार में क्या होती थी दोस्तों, गायें होती थी, ना कि जमीन, ठीक है, अब समझ लो। तो गाय का प्रयोग दोस्तों ऋग्वेदिक काल में 176 बार, यानी गाय वर्ड कितनी बार मिला है, 176 बार मिला है। और गाय सबसे उत्तम धनी मानी जाती थी। जहाँ कहीं पुरोहितों यानी कि जो भी पुरोहित होया करते, यानी जो बड़े उद्यम पर होया करते, तो दक्षिणा में गायें, आमतौर पर गायें ही दी जाती थी, गायें और दासियाँ, ठीक है, जो कि भूमि कभी भी नहीं दी गई उसमें। ऋग्वेदिक लोग गाय चराने, खेती करने और बसने के लिए जमीन पर कब्जा करते होंगे, परंतु भूमि निजी संपत्ति नहीं होया करती, ठीक है। तो भूमि दोस्तों किसी की भी निजी संपत्ति नहीं होया करती, वो तो पशु चराने खातर, खेती करने खातर वो आर्य लोग जमीन पर कब्जा किया करते, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन है कि गाय का वर्णन, गाय के शब्द का वर्णन कितनी बार मिला है, 176 बार मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आर्यों को एक जाति खाने वाला यूरोपियन कौन था। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर भी गलती हुई है, कहने वाला, जो खाने वाला नहीं, यहाँ पर खाने वाला, ठीक है, सॉरी इसके लिए, यह कहने वाला है यहाँ पर। किसने बोला था कि आर्य जो है एक जाति है, किसको बोला था, किसने बोला था, सो मैक्स मुलर ने, किसने बोला था, मैक्स मुलर ने। सो मुलर के अनुसार पामीर के पठार से ही इंडो ईरानी जाति पूर्व में पंजाब तथा पश्चिम में मेसोपोटामिया की ओर गई, ठीक है। किसके अनुसार, मैक्स मुलर के अनुसार ही जो दोस्तों, जो पामीर के पठार से ही जो इंडो ईरानी जाति, और इंडो ईरानी जाति पूर्व में तो पंजाब में चली गई और पश्चिम में कहाँ तक गई, मेसोपोटामिया में। और इसने बोला था कि जो आर्य कहाँ से आए थे, आर्य मध्य एशिया से आए थे, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है। प्राचीनतम बस्ती कहाँ दोस्तों, सप्त सिंधु। कहाँ है, कौन सा एरिया में है, सप्त सिंधु। सप्त सिंधु में यानी कि 7 नदी, ठीक है, सप्त सिंधु का अर्थ है 7 नदी। दोस्तों देखिए, इसमें जो आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती सप्त सिंधु क्षेत्र में स्थापित हुई थी, जो सिंधु नदी से लेकर गंगा नदी के तक जो है फैली हुई थी, सिंधु नदी के बीच और गंगा नदी के बीच जो फैली हुई थी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में
राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे, यहाँ पर जो कर अलग अलग है दोस्तों, जो कर नहीं है, जो कर है, जो कर, ठीक है। जो कर वसूल करते थे उसे क्या बोलते थे दोस्तों, ठीक है, उसे बोलते थे बलीकर। क्या बोलते थे दोस्तों, उसे बलीकर बोलते थे, बलीकर। और जो बलि को इकट्ठा करने वाला अधिकारी होया करता उसको बोला करते बागदूग, बागदूग। जो कर इकट्ठा कराया करता बागदूग, बागदूद या फिर बाग, ऐसे ही बोलते थे बागदूग, ठीक है। जो कर इकट्ठा करते थे उसे बोलते थे। और जबकि जो कोषाध्यक्ष हुआ करता उनका, जो कि संग्रहीता कोषाध्यक्ष का कार्य संभालते थे, ठीक है, संग्रहीता बोल रहे, जो कोषाध्यक्ष का कार्य संभाला करते उसे बोले थे संग्रहीता, ठीक है, संग्रहीता। जो कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष यानी जैसे कि हमारे आज वित्त मंत्री हुआ है ना, तो आज तो वित्त मंत्री बोलते हैं या फिर उसे वित्त मंत्री बोलते हैं हिंदी में, लेकिन पहले क्या बोलते, पहले कोषाध्यक्ष संग्रहीता बोल लिया करते, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों 12वां क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया दोस्तों, तो ये ऋग्वेद से लिया गया। कहाँ तक, ऋग्वेद से लिया गया है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया दोस्तों। ऋग्वेद कहाँ था, तृतीय मंडल तय, तीसरा मंडल तय, तीसरा मंडल से लिया गया, तीसरा मंडल से। और किसको समर्पित है, सूर्य देवता को। किसको समर्पित है, सूर्य देव को, सूर्य देव को समर्पित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा भारतीय प्रतीक जो सत्यमेव जयते है दोस्तों, ये कहाँ से लिया गया है दोस्तों, ये मुंडको उपनिषद से लिया गया। किस, मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। जो भारतीय चिन्ह सत्यमेव, इसकी दोस्तों हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में सत्यमेव जयते, संस्कृत में है तो इसकी होता है सत्य की ही विजय होती है, सत्य की ही विजय होती है। कि किसका अर्थ है ये, सत्यमेव जयते का, ठीक है। और अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है निम्न में से, एक मिनट दोस्तों मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी, तो किसको दी थी दोस्तों, गार्गी ने। किसको दी, किसने दी थी, गार्गी ने दी थी, ठीक है। याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद का उल्लेख बृहदरायण को निषिद्ध में मिलता है दोस्तों। उसकी एक बुक है उसमें मिलता है। किस बुक में मिला है, इन दोनों का वाद विवाद, इसका और इसका वाद विवाद मिला है, एक बुक है दोस्तों बृहद इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, अरण्य कोपनिषद, ठीक है, ये बुक है दोस्तों इसकी पूरी, इसमें इन दोनों का वाद विवाद मिला है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई होगी। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया। और जो साथी चैनल पर नया जुड़ा है प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है पीडीएफ बनाने में और फिर इसको एक्सप्लेन करने में, ठीक है। अलग अलग बुक से क्वेश्चन उठा के फिर उसको पीडीएफ में उतारना, और जो भी गलती हुई है उसको सॉरी, मैं उसके लिए आपको माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि बीच में गलती हो जाती है दोस्तों लिखते वक्त, बोलते वक्त। तो इसलिए भाई आज हमारा वैदिक काल हमने कंप्लीट कर लिया, और कल तक बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जो है वो टॉपिक हम डिस्कस कराएंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो ने लाइक कर दियो, और जो साथी चैनल पर नया जुड़ा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दियो। मिलाएंगे अगली वीडियो में, और अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू जो नीचे जरूर रख दियो कि हमने वीडियो में यह कमी लगी या फिर यह अच्छा लगा, ठीक है। तो प्लीज़ अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर रखियो, अपना फीडबैक जरूर नीचे देकर जाइयो कमेंटों में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद सभी साथियों को, राम राम।